अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात के साथ हाजिर हुई हूँ, आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हम जब अपना एक्सपीरियंस किसी को देते हैं तो लोग उसको बड़ा पिक करते हैं, उस पर अमल करते हैं, सुनते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना एक्सपीरियंस देना चाहिए, अपनी लाइफ स्ट्रगल देनी चाहिए। एक छोटा सा फार्मूला शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको समझ लें कि सुना और अनसुना कर दिया। और अगर किसी को ये छोटी सी बात, छोटा सा फार्मूला समझ आ जाए तो वो अपनी लाइफ ड्रीम्स, अपने लाइफ गोल्स, अपनी मंजिल को पाने में ज़रा टाइम ज़्यादा ना लगाए। बड़ी आम सी बात है कि कहा जाता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागना शुरू कर दें। यहाँ पे उड़ने से मुराद है कि अगर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए उसकी तरफ स्ट्रगल इतनी करें मंजिल को पाने में कि उड़ें, उस काम को करने में इतने हलकान हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपने एक मंजिल पानी है मिलीनियर बिलियनर वाली। क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन, मैंने खुद देखा है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो छोटी मोटी बात तो सोचती नहीं है ना, छोटी मोटी बात तो करती नहीं है ना, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी ये है कि बस सुनते जाते हैं, अमल नहीं है। सुनते जाते हैं भाई ऐसे मेहनत करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो अमल नहीं है बिल्कुल भी। मिलीनियर बिलियनियर की बातें करते हैं, सोचते हैं काश किसी दिन मेरे पास भी ये होगा, वो होगा, ये आसाइशें होंगी, वो होंगी, लेकिन अमल नहीं है। हमें अमल के मैदान में दौड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागना शुरू कर दें अपनी मंजिल की तरफ, उसको पाने की तरफ भागना शुरू कर दें। अगर आप भाग नहीं सकते तो चलना शुरू कर दें, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दें। चलें तेज तेज उसकी तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। ये इसलिए कहा जाता है उड़ नहीं सकते भागना शुरू कर दें, भाग नहीं सकते दौड़ना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें। कि बाज़ औक़ात इंसान चाहता कुछ और है, कर कुछ और रहा होता है। इंसान की मंजिल किसी और तरफ होती है, लेकिन उसको मजबूरी में अपने घर को सपोर्ट करने के लिए या अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को देखने के लिए हज़ारों मजबूरियाँ पड़ी हैं। माशरे में इतनी मजबूरियाँ हैं कि कभी आप दूसरों की सुने तो अपनी भूल जाएं। मेरा कुछ शोबा भी ऐसा है कि मैं जब सारा दिन लोगों की सुनती हूँ, यकीन करें अपनी भूल जाती हूँ। वैसे दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपनी लाइफ की कोई ना कोई टेंशन, कोई मजबूरी ना हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। तो लेकिन जब आप दूसरों की सुनते हैं तो अपनी यकीन करें भूल जाते हैं। यही कह रही हूँ कि मजबूरी हर इंसान की है, किसी न किसी मजबूरी की वजह से इंसान वो काम नहीं कर सकता कि जो होता है, बनना चाहता है। इंसान बाज़ औक़ात बनना कुछ और चाहता है, लेकिन अपनी घर की मजबूरी के लिए, किसी की यंग एज में कोई लड़के लड़कियां भी सही से यंग नहीं हुए होते, जवान नहीं हुए होते, उनके फादर की डेथ हो जाती है। किसी के फादर इतनी अर्निंग नहीं करते, इतने पोस्ट पे नहीं होते, इतनी उसकी माहाना आमदनी नहीं होती कि वो अपने 5 या 6 बच्चों के कफालत कर सकें। तो जैसे उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो उनको भी काम पे लगा देते हैं। टाइम से 18-19 साल के, 20 साल के हुए, काम पे लगा दिए, अपने साथ रोज़ाना का ले गया। और उन बच्चों के ख्वाब कुछ और होते हैं, बनना वो कुछ और चाहते हैं। तो अपने माँ बाप के, ज़ाहिर माँ बाप की तो सुननी होती है, माँ बाप की वजह से चल किसी और लाइन पे पढ़ते हैं। डेली माँ बाप के साथ भी जाते हैं, या बाप जहाँ पे नौकरी लगवाते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। इस वजह से कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागना शुरू कर दें। अगर आप किसी वजह से भाग नहीं सकते तो आप चलना शुरू कर दें। और अगर आप चल भी नहीं सकते तो एटलीस्ट क्रॉलिंग करना शुरू कर दें। क्रॉलिंग तो करें ना, क्रॉलिंग करनी चाहिए आपको। कभी देखा आपने बच्चे क्रॉलिंग करते हैं? जब बच्चे पहला स्टेप लेते हैं बेड पे या नीचे फर्श पे तो हल्की हल्की चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग करें, लेकिन खुदारा अपने मंजिल को पाने की ख्वाहिश ना खत्म करें। बंद ना हो, मूव ऑन होना, हरकत करना बंद ना हो। हरकत में बरकत है। आप इवन के क्रॉलिंग करेंगे ना, कछुए की तरह क्रॉलिंग बिल्कुल ऐसे भी चलेंगे तो एक दिन आएगा आपका, यकीन करें।
बस जब आप अपनी माइंड से अपने मंजिल को, अपनी ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को दबा देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ नहीं मिलता और ना ही मिल सकता है। खुदारा इस बात को, इस पॉइंट को समझें। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अपनी मंजिल को पाने में उड़ें। अपनी मंजिल को पाने के लिए हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश तक मेहनत करें। और अगर आप उड़ नहीं सकते उस मंजिल को पाने के लिए तो भागें। भाग नहीं सकते, दौड़ें, चल भी नहीं सकते तो अपने जो काम आप किसी मजबूरी का अपना कर रहे हैं उसको तो रखना ही रखना है, क्योंकि जो है ना मजबूरी, वो इंसान को कुछ भी नहीं और करने देती। तो उस मजबूरी को पहले पूरा करना चाहिए। मजबूरी जब हमारी पूरी होती रहती है फिर इंसान को दिल से कुछ करने का टाइम मिलता है, बेशक 1 ही घंटा रोज का क्यों ना मिले। जब हमारे घर में टेंशन होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी उन जिम्मेदारियों को, मजबूरियों को लेके चलें, उधर टाइम दें। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी मंजिल को दें। थोड़ी ना थोड़ी कोशिश करते रहना चाहिए। बल्कि रात को डेली सोने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जो बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ, जो मेरा ख्वाब है, मेरे जो गोल हैं, जो मैं मंजिल है, क्या मैंने आज उसमें कोई हिस्सा डाला कि आज उसका कोई थोड़ा बहुत हक अदा किया। थोड़ा सा टाइम निकालें रोज़ का, क्रॉलिंग करें बेशक, लेकिन वो क्रॉलिंग करते करते कछुआ एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच गया था। इस बात को माइंड में बैठा लें कि कछुआ भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्रॉलिंग करें, लेकिन खुदारा मूव ऑन होना, अपनी मंजिल को देखना बंद ना हो, तो इंशाल्लाह आपका टाइम आएगा, आप ज़रूर अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। यहाँ पे हमारे ये हालात हैं कि हम 5 साल बाद भी कह रहे होते हैं नहीं, जो मैं बनना चाहता था वो था नहीं। मतलब ज़िंदगी मायूसी से गुजार रहे हैं। ज़िंदगी मायूसी कुफर है। खुदा से शिकायत ना करें। खुदा ने आपको ज़िंदगी में हर चीज़, हर आसाइश दी है। खुदा से मायूसी कुफर है। आप अपनी मेहनत, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं। आपको बताया गया है, समझाया गया है। जिस तरीके से भी आप करेंगे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई थोड़ी लेट और कोई बहुत लेट, लेकिन पहुंचता है। लेकिन अपनी मंजिल को रोज 1 घंटा दिए बगैर, रोज थोड़ा टाइम, थोड़ी स्ट्रगल किए बगैर, अगर आप 5-5 साल बाद, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 सालों बाद बैठ के वही मजबूरी, जिम्मेदारी निभाते हुए ये कहते हैं मैं तो जो चाहता था वो नहीं हासिल किया, फिर आप अपनी ज़िंदगी से ना कट ऑफ ही रहते हैं। फिर आप उदास रहते हैं, आप खुश अखलाक नहीं होते। आप लोगों से भी मिलते हैं तो फर्जी मिलते हैं, आप अपनी नौकरी पे भी जाते हैं तो फर्जी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी का मकसद था वो नहीं पूरा हुआ। तो खुदारा उसको हासिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा रोज़ का हिस्सा अपनी मंजिल की तरफ डालें, थोड़ा थोड़ा काम करें। नॉर्मली मैंने ये भी देखा है कि लोग एक काम 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, चौथे दिन फिर शुरू करते हैं, या 1 महीना करते हैं, 6 महीने नहीं करते और 6-7 महीने बाद फिर याद आता है, कुछ टाइम बाद फिर याद आता है मैं तो ये काम कर रहा था, मेरी तो वो मंजिल है, मैं तो वो करना चाहता हूँ, मैं तो वो बनना चाहता हूँ, चलो फिर शुरू करता हूँ। फिर शुरू करते हैं, फिर 2 महीने करता है, फिर कट ऑफ हो जाता है उस काम से वो कट ऑफ हो जाती है। फिर उसे साल बाद याद आता है मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, फिर शुरू करते हैं। और जब लोग, अहबाब, दोस्त अहबाब, फैमिली, रिश्तेदार, जो भी जानने वाले लोग उसके पास आके बैठते हैं तो ये नहीं कहता कि मैं, ये एक्सपीरियंस नहीं देता कि मैं जो है 1 महीना करता हूँ, 3 महीने खामोश हो जाता हूँ, 3 महीने कट ऑफ हो जाता हूँ, फिर 1 महीना करता हूँ, 2 महीने करता हूँ, फिर साल कट ऑफ हो जाता हूँ। बल्कि उन्हें बताएगा मैं तो 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो पिछले 3 साल से इस काम में बिजी हूँ, मुझे तो एक कख नहीं मिला आज भी। और वो लोग जो है आपसे सीख के, आपकी बात सुन के बड़े फेडअप हो जाते हैं। खुदारा ये बयान ना दे। वो जो आप 3 महीने बाद दोबारा शुरू करते हैं तो आप नए सिरे से शुरू करते हैं, वो नए सिरे से शुरू करते हैं।
वो टाइम ना गिना करें कि 2 महीने जो किया था वो भी टाइम बीच में मिला लेते हैं, 3 महीने बाद फिर शुरू करते हैं तो कहते हैं लोगों को हम 6 महीने से ही काम कर रहे हैं। वो नहीं कि साल बाद दोबारा शुरू किया आपने और पिछला साल भी आप मिला देते हैं और कहते हैं लोगों को मैं तो 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ, एक आने का फर्क नहीं पिया, एक आने का फायदा नहीं होया। ऐसे ना करें। आपके अपने ये इंसान करता है, जब खुद इंसान ना उम्मीद होता है तो दूसरों को भी, इसलिए तो कहते हैं कि जैसा माँ बाप होते हैं वैसे उसकी औलाद होती है। अगर माँ बाप जो है ना उम्मीदी वाली बातें करते हैं, बच्चे भी डायरेक्ट वही वाले होते हैं, बच्चे भी वही पिक करते हैं, ना उम्मीदी वाले बच्चे होते हैं। तो खुदारा खुद मंजिल को पाने को हासिल करने के लिए कोशिश करें ताकि कामयाब हों और आपके तवस्सुस से कोई और भी कामयाब हो सके, कोई और भी आपसे कुछ अच्छा पिक कर सके। जब आप खुद ही लाइफ में बैक होंगे तो आपके आसपास लोग, आपके रहने वाले, इवन कि आपकी औलाद जो मेन चीज़ है, दोस्त बाप और औलाद जो बहुत करीबी होते हैं हमारे, वो आपसे पीछे रहेंगे, आपसे सीख के पीछे जाएंगे लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी ये जो आज की वीडियो है, आज का जो पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा और इस पे ज़रूर अमल करेंगे। और कभी भी अपनी मंजिल को पाने के लिए नाकामियों का सहारा नहीं लेंगे और ना ही अपनी लाइफ में जो कि अल्लाह ने आपको एक ही दी है और एक ही दफ़ा दी है, इसमें दूसरों को ये उंगली उठाने का मौका देंगे कि वो ये बात कर सके आप पे कि ये तो बंदा नाकाम है, ए तो पिछले कई साल तो इत्थे बैठे है, ये तो एक कमरा नहीं बना सकिया, ये तो एक साइकिल नहीं ले सकिया। तो ये जो लोग आजकल मांगते फिरते हैं ना, मेरे से कोई अच्छा भला बंदा मांगने आ जाए ना और वो भी हो मर्द, तो यकीन करें मैं उसे कहती हूँ शर्म करो। ये नहीं कि दे के उस बंदे को आप और चौड़ा कर दें कि बस वो यही प्रोफेशन, ये वाला शोबा अपना लें। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको ज़्यादा की तलब है तो ज़्यादा स्ट्रगल करें। अगर एक से स्ट्रगल से पूरा नहीं हो रहा, एक नौकरी से पूरा नहीं हो रहा और तलब ज़्यादा की है तो ज़्यादा स्ट्रगल करें, डबल नौकरी करें। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा की है तो अपने काम को बढ़ाएं, लेकिन ये जो मांगना शांगना है, रोना पीटना लोगों के सामने, कम से कम ये ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।